हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। जो डे 13 का टारगेट है यानी कि 2 अप्रैल का दूसरा दिन, इसमें आपको जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें नंबर 1 टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य एम्पायर। दूसरा टॉपिक आपका है मौर्योत्तरकालीन भारत यानी कि पोस्ट मौर्यन जो पीरियड है वो भारत में कैसा था। ठीक है, यहाँ से आपका जो पूरा मौर्य पीरियड ये खत्म हो जाएगा। पहले कैसा था, बाद में कैसा था, क्या उसमें एडवांसमेंट हुई, क्या बेसिक चीज़ थी, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगी। मेन रूलर, कहाँ पर कौन सा इंस्क्रिप्शन था, क्या खास बातें थी, किसने कौन सा जो उपाधि है वो ली थी, कौन सा टाइटल किसको दिया हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आपको कुछ ट्रैवलर्स वगैरह भी मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में जो आपका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए थे, बाहर से लोगों ने आकर के यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपनाई भी थी और दी भी थी और बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में जो चौथा टॉपिक है वो आपका हो जाएगा संगम टॉपिक, संगम युग। तो इसमें आपको चेरास देखने को मिलेंगे, चोलास देखने को मिलेंगे और पंड्या देखने को मिलेंगे। तो ये संगम पीरियड आपको अच्छे से करना है। सदर्न पीरियड का बेसिकली जो ये सदर्न एरिया का जो पूरा था संगम युग, इसको आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आपको संसद या पार्लियामेंट करना है। यहाँ से आपके टारगेट्स जो है ना वो थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाएंगे, बड़े इन टर्म्स ऑफ यहाँ से आपकी गंभीरता चेक की जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी 11-12 दिन हो चुके होंगे। तो एंशिएंट में तो आप 4-5 टॉपिक करेंगे ही करेंगे। संसद करेंगे, संसद के अलावा संसद में क्या क्या आएगा, इसकी संरचना आएगी यानी कि कार्यप्रणाली आएगी। तो आप एक तो स्ट्रक्चर देखेंगे पार्लियामेंट की और इसका फंक्शन देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है और संसद का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आपने किया, ये यहाँ पर आपका डे 13 का जो टारगेट है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पॉलिटी का एक ही बड़ा टॉपिक बस दिया है, पार्लियामेंट, लेकिन इससे गारंटीड क्वेश्चन आते हैं 100%। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। बाकी जो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक है वो आप जान ही गए हैं, जो आपको डे 13 में करने हैं। इसको अच्छे से करिए, कोई केयरलेसनेस नहीं। थैंक यू सो मच।